हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बाउंस बैक का लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने क्लास 11 का लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड किया था। अच्छा, ये लेक्चर नंबर 1 जनरल को पूरे को कवर करता है, ठीक है, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है। आज क्लास 12 का लेक्चर नंबर 1 है और वैसे टोटल में लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, बाउंस बैक का। इसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में सब कुछ जानेंगे इस एकमात्र वीडियो में। अगर आप क्लास 12 के या क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपका बहुत काम की हो सकती है। फटाफट अगर आपको रिवीजन करना है किसी चैप्टर का तो ये आपके लिए एक रामबाण हो सकता है, ठीक है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आती है, लेकिन बहुत ईजी चैप्टर ये अपने आप में माना जाता है, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस में चलेंगे। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को बताता है, ठीक है। कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को बताता है। कोई सा भी एक्टिविटीज़ जिससे कैश बिजनेस से बाहर चला जाएगा, बिजनेस से बाहर चला जाएगा, वो आउटफ्लो की कैटेगरी में आएगा। और कोई सा भी एक्टिविटी जिससे बिजनेस के अंदर कैश आ जाएगा, वो इनफ्लो की कैटेगरीज में आएगा। अगर कैश बिजनेस के अंदर आता है तो उसको अपन प्लस करने वाले हैं, ठीक है। और कोई से भी कारण जिससे कैश बाहर चला जाता है उसको अपन माइनस में ले जाने वाले हैं। बस इतना सा टॉपिक है ये, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ। इसमें कैश फ्लो स्थिति को अपन देख रहे हैं कि कैश बिजनेस में आएगा और जाएगा। आएगा तो इनफ्लो बोलेंगे, उसको प्लस करने वाले हैं। जाएगा तो आउटफ्लो बोलेंगे, उसको माइनस करने वाले हैं। अपन इसमें क्या क्या चीज़ देखते हैं? देखिए, अपन इसमें देख रहे हैं कि कितना कैश बाहर चला गया, नेट आउटफ्लो देख रहे हैं। टोटल देख रहे हैं अपन इनफ्लो, ठीक है, इनफ्लो कितना देख रहे हैं। अब नेट अमाउंट देख रहे हैं कि कितना आया और गया में से क्या बचा है, ठीक है, ये अपन चीज़ देख रहे हैं। वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 मेथड से बनाया जाता है, लेकिन आपकी जो क्लास 12 में वो मेथड एक ही है, वो है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड से अपन कैश फ्लो बनाना सीखेंगे और 2-4 वर्किंग नोट्स है उसको भी कवर करेंगे। देखिए, इनडायरेक्ट मेथड में 3 एक्टिविटीज़ को कवर की जाती है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है ना। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है ना, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है ना, उसकी जैसा होता है ये। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपको बता रहे हैं नेट एसेट्स परचेज करना, सेल करना, इन्वेस्टमेंट परचेज करना और सेल करना, और डिविडेंड मिलना, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में बता रहा है पैसे का, जैसे आप शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन, ये इसमें बता रखा है। 3 कैटेगरी में मैं आपको बांट चुका हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए बन रहा है, ये एसेट्स को परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को परचेज, सेल और डिविडेंड रिसीव कर रहा है ना। और लास्ट वाली में क्या है? शेयर, डिवेंचर, लोन्स, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे हम प्रिपेयर करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, है ना। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले कल मैंने फॉर्मेट नहीं बताया था क्लास 11 का, तो पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम, है ना, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका साल है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड लिख दिए, ये लिख दिए, काम कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको फॉर्मेट बना देना है। फॉर्मेट में सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे आएगा डिटेल, यहाँ पे आएगा टोटल, ठीक है।
फॉर्मेट इतना था ये, और कुछ भी नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं पहले जो ए नंबर की एक्टिविटीज़, जिसको आप बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अच्छा, इसको कुछ एक स्टेप में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले अपने को निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दूसरे स्टेज में एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तीसरे स्टेप में हम वर्किंग कैपिटल्स का, वर्किंग असेट्स का, या फिर आप बोलो करंट असेट्स का या लाइबिलिटीज़ का क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, इसको ये भी आप बोल सकते हो वर्किंग कैपिटल्स, मैं आपको शुरू में बोल दिया था। लास्ट में टैक्स पेड निकाल के इस एक्टिविटीज़ को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। स्टेप 1 में लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद इसमें एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। अब इसमें कौन से आइटम आएंगे जो नॉन कैश वाले हैं और नॉन ऑपरेटिंग वाले हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने डेप्रिसिएशन लगाया जिससे आपका प्रॉफिट कम हो गया था, तो उसमें कैश में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था ना, तो उसको अपने को प्लस करना पड़ेगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो चीज़ें जो नॉन कैश की है और नॉन ऑपरेटिंग की है, जिसको आपने माइनस कर दिया था, उसको अपन को प्लस करना है। और वो आइटम्स और वो चीज़ें है ना, जिसको अपन ने प्लस कर दिया था, जिससे अपना प्रॉफिट बढ़ गया होगा, उसको अब माइनस करना है। सबसे पहले माइनस वाली चीज़ें लिखेंगे, पहले प्लस वाली चीज़ें लिखेंगे, फिर माइनस वाली लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ऐड, पहले लिखेंगे डेप्रिशिएशन, ठीक है। आपने डेप्रिशिएशन लगा दिया। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स रिटर्न ऑफ, जिसको एग्जाम्पल अगर दो आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स, ठीक है। इतना अगर आपने लिख लिया तो अब लिखिए इंटरेस्ट डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड के बाद लिखिए लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे अपन इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ, ठीक है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जिसको बोलते हैं, इन तीनों को अगर आप बोलो शॉर्ट में तो इंटेंजिबल एसेट्स बोलेंगे, है ना, रिटर्न ऑफ, ठीक है, ये लिख दिया। अब लास्ट आइटम आएगा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पीडीडी, ठीक है। अगर आप इतना एडजस्टमेंट कर दोगे तो इसका नेट अमाउंट को अपन बाहर लिखना है। अब माइनस करने की चीज़ें लिखते हैं। देखिए अपन ने लिखा था लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लिखा है प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, ठीक है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब इतना लिख दिए आप, है ना। नीचे लिखेंगे इंटरेस्ट डिविडेंड, है ना, एक मिनट, रेंट रिसीव,
है ना, मतलब कोई भी इनडायरेक्ट इनकम जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, जिससे आपका इनकम बढ़ चुकी थी, उसको आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, लेस करने के लिए। अब लिखिए लास्ट आइटम, 3 ही है ये, मैं इनको एक साथ लिख दिया ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप माइनस की चीज़ लिख दोगे, तो अगर आप प्लस और माइनस दोनों कर दोगे तो इसका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। अच्छा, ये जो वर्किंग नोट्स है वो मैं लास्ट में बनवाऊंगा, और अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो जैसे ही ये बाउंस बैक वाली सीरीज खत्म होगी तो डिटेल में लेक्चर्स भी हमारा आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एट डिक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज प्लस, अगर आपको ऊपर वाली लाइन याद है तो इसका रिवर्स कर दो, इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अगर आप ये माइनस कर दोगे तो उसके बाद आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इतना करने के बाद आपको बस लेस कर देना है इनकम टैक्स पेड, ठीक है। इतना कर दोगे तो आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अगर आप ये कंप्लीट कर लोगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके आराम से कंप्लीट हो जाएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बड़ा पार्ट आप कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। इस एक्टिविटीज़ को नाम लेंगे अपन ए। देखो पहले अपन ने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको बोलेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में अपन निकालने वाले हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने वाले हैं। उसके बाद ये एडजस्टमेंट आपको देखे रखेगा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, याद रख लो। अब वो सारे आइटम जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस कर दिया तो उसको यहाँ पे आपको प्लस करना है, और वो सारे आइटम जिसको आपने प्लस कर दिया था इसको यहाँ पे माइनस करना है। जैसे डेप्रिसिएशन को आपने माइनस कर दिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स राइट ऑफ कर दिया था, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड कर दिया था, है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स और गुडविल पेटेंट राइट ऑफ, मतलब इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ, और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ पीडीडी, ठीक है। इसको आपने माइनस कर दिया तो यहाँ पे आपको प्लस करना है, जिससे कैश की स्थिति को सही पता लगाया जा सके। अब माइनस वाले आइटम क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ पीडीडी और इंटर डिविडेंड रेंट रिसीव को आपको माइनस कर देना है, क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने क्या कर दिया होगा, उसको प्लस कर दिया होगा। इतना करने के बाद आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इतना आने के बाद आपको एडजस्टमेंट करना वर्किंग कैपिटल का, ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अभी बताता हूँ क्या क्यों करना है आपको ऐड। अब इसको रिवर्स कर देना लेस करके, और आपके पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, और आपके पास आ जाएगा इनकम टैक्स पेड। अच्छा, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को ऐड ही क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है। अब देखिए स्टॉक था आपके पास पहले 50,000, अब है 40,000, मतलब आपने सेल कर दिया होगा कैश में। अब सेल कर दिया है तो इससे कैश आ गया होगा बिजनेस में, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करना पड़ता है। अब लायबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं।
क्रेडिटर। पहले अपन क्रेडिटर से 60,000 रुपये मांग रखे थे, अब अपन ने 10 और मांग ली तो 70 हो गए, तो लाइबिलिटीज़ क्या हो गए, इंक्रीज हो गई, तो 10,000 रुपये बिजनेस में आया ना, तो इसलिए लाइबिलिटीज़ को भी प्लस करेंगे। मैं बता रखा हूँ ना, कोई सी एक्टिविटी जिससे कैश आपका आएगा बिजनेस में उसको आप प्लस करने वाले हो, नहीं तो आप माइनस कर देने वाले हो। ठीक है, अब दो जो एक्टिविटी ईजी है उसको अपन देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बी पॉइंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वही मैं आपको बताया था। पहले आपको प्लस का आइटम लिखना, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स है ना, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट है ना, इसको माइनस कर देना है। अगर आप इतना कर दोगे तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, दूसरे नंबर पे आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जिसको बोलेंगे सी नंबर देंगे अपन। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या आएगा, मैं आपको सीधा सीधा सा बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने लोन लिया है ना, लोन टेकन, जिससे आपकी बिजनेस में पैसा आ रहा है, इसको आप प्लस करने वाले, माइनस करोगे इंटरेस्ट डिविडेंड पेड। को आप माइनस करने वाले हो, इससे आपका पैसा बाहर चला गया होगा, इसलिए आप इसको माइनस करोगे। बस कितनी सी एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप इन तीनों एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर पाओगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऐसे लिखो। ठीक है, इतना लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना, यहाँ पे लिखना कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ए प्लस बी प्लस सी एक्टिविटीज़। ठीक है, ये लिखा, इसमें आप प्लस कर दोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब समतुल्य। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा और ये आंसर आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होगा। कुछ एक चीज़ें जो आपको मेरे को लिखवानी है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, और दूसरी बात आपको ये जानना है कैश फ्लो स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये कैसे निकलता है वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, पहले वर्किंग नोट नंबर 1 है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे निकलता है ये देखते हैं।
ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है, ये आता है पहला कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और लास्ट आता है डीडी, है ना, डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं इसको। ये आपके कैश इन कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं। अब अपन बात करते हैं नेट प्रॉफिट, बिफोर टैक्स आप कैसे निकालोगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इसमें ही आप गलती करोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो। नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर, इसकी पूरी सीरीज आएगी, एक बार बाउंस बैक वाली सीरीज खत्म हो जाए, ठीक है, प्लस ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। अब रिज़र्व इसमें कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। ट्रांसफ़र टू रिज़र्व के बाद प्रोविज़न और डिविडेंड, ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्स। ये कैसे निकलता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इंटरेस्ट, इंटरिम डिविडेंड पेड, सॉरी इंटरिम है, इंटरिम डिविडेंड पेड। अगर आप इतना कर दोगे काम खत्म आपका, ठीक है। इसमें बस आपको माइनस करना है रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स को अगर आप माइनस कर दोगे बस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा। अब कुछ एक आपके पास चीज़ें हैं उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक दो अकाउंट है वो समझ लो, बस ख़त्म आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। पहला आता है इनकम टैक्स का अकाउंट बनाता है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, इसको आप लिख लो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, ये आ गया। अगर आप टैक्स पे करते हो इस साल तो यहाँ लिखो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टैक्स पेड। अच्छा, ये जो टैक्स पेड है वो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे लास्ट में लिखा था ना, इनकम टैक्स पेड, वो आएगा। अब इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करोगे तो यहाँ आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रोविज़न फॉर टैक्स है, ये वाला जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपका ये रहा, ठीक है, ये प्रोविज़न फॉर टैक्स ये रहा। असेट्स अकाउंट आपको बनाना सिखा देता हूँ, दो मेथड से। फिर एक तो है एट कॉस्ट अकाउंट, ठीक है, और एट WDV। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया असेट्स का। अगर आप परचेज कर लेते हो असेट्स को तो बैंक या कैश लिखोगे, है ना। सेल कर देते तो बाय बैंक, ठीक है। सेल करने से अगर आपको प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको लॉस हो जाता है तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अगर आप रिडेप्शन लगाना है तो यहाँ पे लिखोगे डेप्रिसिएशन
और बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, ये हो जाता है एट कॉस्ट अकाउंट, एट डब्ल्यू डी बी अकाउंट है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार, एट डब्ल्यू डी बी। एट कॉस्ट में बस इतना सा ही फर्क है, जो ये डेप्रिसिएशन ना, ये करंट ईयर का डेप्शन है इसमें। ठीक है, इस वाले अकाउंट में अगर आप एट कॉस्ट वाला अकाउंट बनाओगे तो जो ये डेप्शन आएगा वो टोटल ईयर का आएगा, टोटल ईयर का, है ना। और एक साथ एक और अकाउंट बन जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्शन बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे आप बाय बैलेंस बी डी टू एसेट्स अकाउंट, है ना। मतलब जितने साल एसेट्स रही है उतने साल तक का डेप्शन यहाँ, ये वाला डेप्शन उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, टू बैलेंस सी डी, और यहाँ आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह आएगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। बस इतना सा ही है, और इसमें कुछ करना आपको है नहीं। बाकी अगर आपको यहाँ तक पसंद आई ना, तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 12th के हो फिर भी कर लो। अल्टरनेट डेज पे हम आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं। कल हम आपके लिए लाने वाले हैं एक और नई वीडियो जो क्लास 11 के लिए होगी, फिर अल्टरनेट डेज पे आएगी दूसरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे हम मिले अगली वीडियो में। बाय बाय।